Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important topics of vectors. Chapter name is Scalar और डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। आज हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स की चर्चा करेंगे। इसका क्लास 12th में बेसिक फंडामेंटल का यूज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसका विशेष ज़्यादा यूज हम लोग ऑनर्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को दें और आप लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, और जिसके थ्रू हम जो भी आपको डालेंगे वह आपको मिलेगा। और क्लास 11 12 बीएससी का एक एक करके सभी के मैथमेटिक्स का आनंद उठाएंगे और आसान तरीका से मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व की जाती है इसकी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के बीच देने का। आप लोग देखें और हो सके अगर लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना कमेंट्स भी जोड़ देंगे। अगर लगे कि कुछ सुझाव है आपको तो सुझाव भी देने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा सभी को इसे कि आप सुझाव भी जरूर देंगे। तो हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं आज कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। हमने टॉपिक्स नाम लिखा है, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये थ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं क्या, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर डिनोटेड बाय कैसे, ए बी सी and defined as this equal to a dot b cross c। इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स को ऐसे ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी यहाँ दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हुआ और वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिर स्केलर हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। यह कभी भी जो होगा वह स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ऑफ थ्री वेक्टर्स। या वॉल्यूम ऑफ द थ्री वेक्टर्स का जो वॉल्यूम होता है उसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिक नॉलेज इसकी हम देने की कोशिश करें। प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि एक चीज गौर करेंगे, जैसे इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में समझने में कोशिश करते हैं कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। वेक्टर ए बी सी, इसको हमने कैसे लिखा कि ए डॉट बी क्रॉस सी। साइक्लिक है, देखिए ए के बाद बी क्रॉस सी हुआ। इसी को हम बी से भी स्टार्ट करेंगे तो बी डॉट सी क्रॉस ए। इसी को अगर सी से भी स्टार्ट करेंगे तो सी डॉट ए क्रॉस बी। तीनों का वैल्यू सेम होता है, दैट मीन्स कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। अगर साइक्लिक भी हो फिर भी तीनों की वैल्यू सेम होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कहते हैं। अब इसी में कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज करेंगे ये चीज भी देखेंगे, यह बेसिक चीज है, इसे समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसे हम डॉट और क्रॉस कैन बी इंटरचेंज कैसे इंटरचेंज करते हैं ये भी जान लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब जैसे हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, इसे हम आप ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। इससे कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर इसी प्रकार इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल
or parallel. If any two vectors are equal or parallel, then the scalar product of three vectors will be 0. As like a vector a b equal to 0. दो वेक्टर हम लोग का सेम है, तक सेम है तो 0 क्यों हुआ? अब इसी को लिखना चाहेंगे तो a डॉट a क्रॉस b, या इसी को अभी जैसे बताए a क्रॉस a डॉट b, तो दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए यह वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये सब चीज याद रखनी है। इसी प्रकार अगर कोलिनियर कब होते हैं? थ्री वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन पैरेलल है। और कोलिनियर कब होंगे? इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स विल बी 0। मतलब कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है? जब उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर है। यही सब बेसिक नॉर्म है। अब इसी की चर्चा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बना करके समझते हैं, एग्जाम्पल कैसे इसका बनाया जाता है और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल देख करके थोड़ा इसको समझेंगे और आगे भी देखेंगे। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना कमेंट्स भी जरूर देंगे। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। जैसे फर्स्ट है क्या? आई जे के इक्वल टू जे के आई इक्वल टू के जे आई इक्वल टू 1। अब इसे देखें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल हम वी हैव देखेंगे। अब हमको लाना क्या है बाबू? 1 लाना है क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो देखिए पहले हम लोग आई जे के, अब इसे बाय डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आई डॉट जे क्रॉस के, जैसा कि हमने लिखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। अब जैसा कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़े हुए हैं कि जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, और स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े हुए हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली अगर जे के आई का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? जे डॉट के क्रॉस आई और जे डॉट जे इक्वल टू 1। एंड इसी को के जे आई करेंगे, यह हो जाएगा के डॉट जे क्रॉस आई, सॉरी के आई जे होगा यहाँ पे, के आई जे, यहाँ आई डॉट जे, इसको आई डॉट जे करेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे? के डॉट के इक्वल टू 1। यह चीज मुझे ध्यान रखना है। यह हुआ सिंपल स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी में हम कुछ क्वेश्चन और लेके कोशिश करते हैं बताने की, उसे भी देखेंगे। अब जैसे सिंपली अब थ्री डिफरेंट वेक्टर्स दिए हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज भी देखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी। कब? जब वेन वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, बी इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस k एंड सी इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको सिंपली हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सिंस ए बी सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी निकाल के ए डॉट निकालेंगे। या इसका एक और तरीका है, क्या वो तरीका है? डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। हम निकाल के कंपोनेंट्स के थ्रू भी बता देते हैं। आगे बहुत सारे पढ़ने, 12th में बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है, ऑनर्स में इसी चीज को आएंगे। बाय प्रूफ हम लोग आते हैं, कैसे आते हैं? इस क्वेश्चन के माध्यम से ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए पहले हमें यहाँ क्या निकालना होगा? बी क्रॉस सी।
तो बी क्रॉस सी का मतलब हुआ आई जे के। तो आई का मान -1 2 1 3 1 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम जैसा कि चर्चा किए हैं 2 2 जा 4 -1 इंटू आई प्लस जे के लिए माइनस लेते हैं, जे के लिए क्या हो जाएगा -2 -3 इंटू जे, अब प्लस के लिए -1 -6 इंटू के, दैट इक्वल टू 3i माइनस माइनस प्लस 5j -7k। यह मेरा वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो नाउ अब ए डॉट बी क्रॉस सी, अब ए डॉट का मतलब हुआ ए का वैल्यू 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट 3i प्लस 5j -7k। अब हमने पढ़ा है i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है और i डॉट j डिफरेंट के लिए वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिंस i कैप j कैप k कैप आर 3 यूनिट वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर है, इससे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट के लिए 0 हो जाते हैं। तो इसे देखेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 5 -21 दैट इक्वल टू 11 -21 इक्वल टू -10। या मेरा -10 इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसी को एक तरीका से और भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीका से हम लोग कैसे निकालते हैं, या अब बाई डिफिनेशन आ गया, इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखिए जैसे यहां दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट्स के थ्रू आएंगे। तो ए बी सी अगर है इसे हम लोग ऐसे दे सकते हैं कोफिशिएंट से 2 1 3 डिटर्मिनेंट फॉर्म -1 2 1 3 1 2 डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। 2 लेंगे तो 2 1 1 2, -1 लेंगे तो -1 1 3 2, अब +3 लेंगे तो 2 1 1 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 जा 4 -1 -1 इंटू -2 -3, अब +3 इंटू 4 -1, तो 2 इंटू 2 -1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3, तो 4 + 5 सॉरी 3 है यहाँ, 3 2 जा 1 मिनट 2 1 3 -1 2 1 3 1 2, तो 2 लेंगे 2 1 1 2, -1 लेंगे तो -1 1 3 2, 3 लेंगे यहाँ गलती लिखा गया है -1 2 और 3 1 हो जाएंगे। तब इसको करेंगे तो -1 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे तो 3, अब इसे 3 लेंगे तो -7 हो जाएगा। इसे 6 + 5 -21 11 -21 दैट इक्वल टू -10। इस तरीका से भी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी में एक चर्चा होती है, क्वेश्चन और हम चर्चा करते हैं कि कब हम कोलिनियर कब दिखाते हैं। अब इसी में जैसे अब यही 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, अब इसे कहे कि वॉल्यूम निकालना, तो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ऑफ 3 वेक्टर्स। इसको 3 वेक्टर्स का वॉल्यूम भी जो निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में उसको कहते हैं। अब एक कोलिनियर की चर्चा करते हैं। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? हमने बताया कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 होते हैं तब वह हम कह सकते हैं कि वह 0 होगा। एक हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। और देखिए ये कोलिनियर कैसे दिखाया जाता है। जैसे कोई भी 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर है, कोप्लेनर भी दिखाते हैं, इसको कोप्लेनर भी कहा जाता है। जैसे पहला वेक्टर ए इक्वल टू i -2j प्लस 3k, बी इक्वल टू -2i प्लस 3j -4k, एंड सी इक्वल टू i
3j प्लस 5k। अब इसे कोप्लेनर दिखाना है। तो कोप्लेनर कब होता है? जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। क्वेश्चन देख लीजिए, a इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, और c इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 5k। हमें दिखाना क्या है? कि कोप्लेनर है। तो हमने अभी कहा कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हमको यहां दिखाना क्या होगा? वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है। अब देखिए, वी हैव, तो हमने अभी बताया डिटरमिनेंट फॉर्म से आसान होगा। तो ए बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में? 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस 3 5। इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस 3 5। अब इसे डिटरमिनेंट तोड़िए तो 1 लेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 3 5, माइनस ऑफ माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 1 5, और 3 लेंगे तो माइनस 2 3 1 माइनस 3। सॉल्व करें तो 3 5 जा 15, अब माइनस में प्लस तो माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 4, ऐसे गुना करते हैं, प्लस 3 6 माइनस 3। अब देखिए 15 में से 12 जाएगा तो माइनस 3, प्लस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 3 सॉरी प्लस 3 अब प्लस 9, दैट इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसमें बहुत सारे पढ़ने होते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ने हैं, सबकी चर्चा आगे की क्लासेस में है। 12th के लिए केवल बेसिक फंडामेंटल पढ़ने हैं। इस पर क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस तरह से बनाएंगे। यह मेरा हुआ। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।